सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसकी वजह से कई अन्य बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। डिप्रेशन में मनुष्य काफ़ी चिंता या दुख की गहराई में डूब जाता है। उसके दिलो दिमाग पर अशांति छाई रहती है। उसे चारों ओर असफलता ही असफलता दिखाई देती है। इस तरह की मानसिक बीमारी से हमें जल्द से जल्द मरीज को मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। अक्सर हम सभी जीवन में थोड़े बहुत दुखी तो होते ही हैं, लेकिन यदि यह दुख कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए और लंबे समय तक रहे तो डिप्रेशन या अवसाद जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्थिति को रोकने के लिए हम कई सारे उपाय कर सकते हैं और अपने परिवार वालों को इस अवस्था में पहुंचने से रोक सकते हैं। डिप्रेशन की स्थिति में पहुंचने का एक कारण यह है कि यदि किसी के प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। उसके अलावा डिप्रेशन का कारण तलाक, बिछुड़ना आदि भी होते हैं। डिप्रेशन ऐसे लोगों को होता है जो बार बार असफल हो रहे हों। इसके अलावा डिप्रेशन का कारण आनुवंशिकता से भी जुड़ा है। कई तरह की बीमारियां डिप्रेशन के कारण हो सकती हैं। यदि किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो हमें चाहिए कि हम उस व्यक्ति का विशेष रूप से ख्याल रखें, उसे अकेला ना छोड़ें, उसके साथ बातें करें और उसे उसका अकेलापन दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय करें। एक अच्छे मनोचिकित्सक से इलाज भी करवाएं। इस डिप्रेशन की स्थिति को पहचान कर उसे संभालने की कोशिश करें। जब भी परिवार का कोई सदस्य गुमसुम सा दिखता है या निराशावादी बातें करता है तो हमें उस स्थिति को समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग डिप्रेशन या अवसाद के शिकार होते हैं। हमें उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हंसाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सके तो उसके साथ उसकी पसंद की जगह पर घूमने जाना चाहिए। कभी कभी यह डिप्रेशन की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है, इसलिए हमें ऐसी स्थिति में आने से पहले ही बचाव के उपाय सोचने चाहिए। हमें चाहिए कि हम योग, प्राणायाम आदि समय समय पर करते रहें, क्योंकि इससे भी डिप्रेशन या अवसाद काफ़ी हद तक कम हो जाता है। माता पिता या शिक्षकों को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को पहचानें। उनकी क्षमता से अधिक उन्हें होमवर्क ना दें तो ही अच्छा है। कभी कभी विद्यार्थी पर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से भी वो अधिक चिंतित हो जाता है। हमें चाहिए कि हम खुद की क्षमताओं को भी पहचानें, क्योंकि आजकल के इस दौर में यदि हम कुछ समय के लिए हार जाते हैं तो लगातार प्रयत्न करने से हम जीत भी सकते हैं। यदि डिप्रेशन से हमें बचना है तो खुलकर बात करनी होगी। आप अपने किसी भी करीबी से खुलकर बात करिए जिस पर आप भरोसा करते हैं, उसके साथ अपनी बातों को शेयर करें और उनसे इस समस्या से दूर हटने के लिए उनसे मदद मांगें कि किस तरह आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। और हमेशा आपको अच्छा खाना खाना है, सेहतमंद रहें और रोजाना ही व्यायाम करें। सेहतमंद और संतुलित खान पान से मन खुश रहता है। नेक्स्ट है कि अगर आप अपने अंदर अगर आपके कोई गुण है, आप लेखक हैं या आप अच्छी कविता लिखते हैं या सुंदर गाने गाते हैं, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, तो आप उन चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा ला सकते हैं। इससे भी आपका डिप्रेशन जो है काफ़ी कम हो जाएगा। और अपने दोस्तों से जुड़ें, पर उसमें आपको ये इस बात का ध्यान देना है कि आपका जो दोस्त
सकारात्मक सोचता हो उससे बात करें, और जो नकारात्मक सोच का हो उससे आपको ज़्यादा बात नहीं करती, उनसे आपको थोड़ा दूर रहना है। अगर आप जॉब करते हैं तो अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आप छुट्टी लीजिए और आराम करिए। अगर आप काम में आपका दिल लगता है तो आप जी भर कर काम करें। आपको जो चीज़ आपको खुश रखे आप वही करें। और आपको सोना नींद पर है, आपको जितनी नींद आती है आप सोएं। 7-8 घंटे की नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं। पुरानी बातों के बारे में आप कभी भी ना सोचें। अपनी पुरानी भूलों और गलतियों का शिकवा करना आपको पूरी तरह से अवसाद के चंगुल में फंसा सकता है। एक तो पुरानी बातें आपके नियंत्रण में नहीं होती, फिर उस बारे में सोच सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है। बेवजह आप अपने दिलो दिमाग पर गिल्ट का बोझ बढ़ाते हैं। पुरानी बातों के बारे में सोचने के बजाय आज पर फोकस करें। खुद को लोगों से दूर ना करें। कभी भी आपको लोगों से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूर रहने से जो है इसका कोई समाधान नहीं होता। आपको इसका समाधान करने के लिए आपको सबके पास जाकर बात करनी चाहिए। यदि आप अपने दोस्तों और करीबियों से अपनी समस्या साझा नहीं कर सकते तो किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें। इससे आपका जो डिप्रेशन है वो जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अगर आपको इस तरह मेरा ये बताना आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।